सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या हमें ज़ैट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और कैट को लेकर तो आई जनरली सी सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर सो मच एक्साइटेड कि नहीं सर कैट देना है, वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स में जाना है। पता नहीं बच्चों के साथ जब डिस्कशन होता है कि हमें ज़ैट देना है कि नहीं देना, तो कई सारे बच्चों का आंसर होता है कि नहीं सर ज़ैट हमें नहीं देना है। बट यू पीपल डू अंडरस्टैंड, आज का ये पूरा डिस्कशन जब आप सुनोगे, समझोगे, ज़ैट के पैटर्न को समझोगे, लास्ट ईयर के इसका पेपर पैटर्न क्या था, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का कंपैरिजन देखोगे, एंड जो बेस्ट बी स्कूल्स हैं जो ज़ैट के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं उनका कट ऑफ क्या था, इस पूरे डिस्कशन को सुनने के बाद आई बिलीव दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो कैट दे रहा है उसे भी लगेगा कि हमको ज़ैट देना चाहिए। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो बी स्कूल्स हैं बिसाइड्स IIMs जो कैट का स्कोर लेते हैं, ऑलमोस्ट ये सारे बी स्कूल्स ज़ैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। और कई बार तो मैंने देखा है कि कैट में परसेंटाइल लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट ज़ैट में यू पीपल कैन एक्चुअली स्कोर वेल एंड कैन गेट वेरी गुड परसेंटाइल ऑल्सो। एंड जिन बच्चों का मैथ्स पे बहुत अच्छी कमांड नहीं है, क्वांट बहुत अच्छा नहीं है, उनके लिए तो ज़ैट बिकम्स एन एडेड एडवांटेज। व्हाई आई एम सेइंग दिस, तो लिसन टू दिस कंप्लीट डिस्कशन। अब स्टूडेंट्स आप देखो, सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ज़ैट। ओके, पॉसिबली आप सबको पता भी होगा, बट स्टिल आई वांट कि ये पूरा डिस्कशन यहीं से स्टार्ट हो। ये पूरा पेपर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और बीच में एक 5 मिनट्स का ब्रेक होता है कीबोर्ड को टेस्ट करने का, इसलिए पार्ट 1, 2, 3 लिखा है, अदरवाइज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, एंड पार्ट 1 जो है इट्स अ लेंथी पेपर। कैट का पेपर केवल 2 घंटे का होता है, ये लगभग 3 घंटे का पार्ट 1 है। सो 175 मिनट्स में 26 क्वेश्चंस, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, मेजरली इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं और साथ में कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इसी में सम अप हो जाते हैं। एंड देन यू हैव 28 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स अलोंग विद DI एंड 21 क्वेश्चंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये एक अलग से पूरा सेक्शन है और केवल ज़ैट में ही ये आता है। सो 75 क्वेश्चंस का ये पूरा पार्ट, 175 मिनट्स। ओके, इसका जो मार्किंग पैटर्न है वो जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप जस्ट इमेजिन करो 175 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, और आपको जो कॉल आता है XLRI जमशेदपुर या किसी भी बी स्कूल से, दैट इज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली। उसके बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेक होता है कीबोर्ड को टेस्ट करने के लिए, एंड देन यू हैव द सेकेंड पार्ट। सो 30 मिनट्स इन विच यू विल हैव 25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन GK एंड यू विल हैव टू राइट 1 essay ऑल्सो। तो एक essay लिखना है लगभग 300 शब्दों में, ये आधे घंटे में हमें कंप्लीट करना होता है। हालांकि स्टूडेंट्स इसका जो स्कोर है दैट इज कंसिडर्ड ओनली व्हेन you people get a call. So once you get a call, after that only the score is considered. तो कॉल आएगा इसके बेसिस पर, और फाइनल मेरिट लिस्ट में इसे भी कंसिडर किया जाता है। ये ज़ैट है। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट ज़ैट। 100 क्वेश्चंस हो गए, 25 GK, 75 दूसरी और प्लस 1 essay, तो लगभग 210 मिनट इन टोटल आपके पास होंगे। 1 mark for a correct answer and 0.25 फॉर अ रॉन्ग आंसर। बट ज़ैट का एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर है, अगर स्टूडेंट्स आप 8 से ज़्यादा क्वेश्चंस स्किप करते हो तो 8 के बाद हर क्वेश्चन जो आप छोड़ोगे उस पर भी स्टूडेंट्स देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.10 मार्क्स। तो कुल मिलाकर आप समझो कि क्वेश्चन छोड़ने पर भी पेनाल्टी है ज़ैट में। तो ज़ैट चाहता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बट दैट डज नॉट मीन दैट कि हमें अटेम्प्ट करनी ही चाहिए। हमें स्टूडेंट्स पूरा कंपेयर करना है, कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड वी हैव टू टेक अ कॉल। तो ज़ैट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम देते समय, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे ज़ैट क्यों देना चाहिए। राइट, चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं स्पेशली ज़ैट में कितना स्कोर लाने पर कितना परसेंटाइल बन जाता है। स्टूडेंट्स किसी भी MBA एंट्रेंस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है परसेंटाइल। So you people will have to understand how much score will fetch you what percentile, because finally percentile ही है जो आपको अपनी competitive position दिखाती है, and on the basis of percentile only we people will get the call. So that is the reason paper कई बार tough होता है, तो कम स्कोर पर भी you people can get a very good percentile. तो ज़ैट का पिछले कई सालों का पैटर्न अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज अगर आप 75 में से 39-40 स्कोर करते हैं तो you can get 99 percentile, and 33-34 पर 95, and 95 पर स्टूडेंट्स मैक्सिमम जितने भी बहुत अच्छे बी स्कूल्स हैं इंक्लूडिंग XLRI उसका कॉल आ जाता है।
तो स्टूडेंट्स 31-32 के लगभग अगर आप स्कोर करते हैं तो दैट बिकम्स 92-93 परसेंटाइल, 30 के आसपास दैट बिकम्स 90 एंड 26-27-28 के आसपास 88-89 परसेंटाइल यू कैन। तो कुल मिलाकर आप समझो एनी स्कोर अबव 95 परसेंटाइल इज वेरी गुड, और अगर आप 32 प्लस कुछ भी लाते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ डिसेंट स्कोर इन दैट। एंड नाउ स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, ये XLRI जमशेदपुर का जो ऑफिशियल डेटा है, जो ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। दो कैटेगरीज हैं, जनरल इंजीनियर एंड जनरल नॉन इंजीनियर। हम केवल जनरल कैटेगरी की फिलहाल बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल, so 96 percentile was the cutoff to get a call from BM. BM is business management and this becomes HRM, human resource management. These are the two programs which are majorly run by XLRI Jamshedpur. So 96 percentile is the cutoff and 95. The कुल मिलाकर 96-95 पर you people can expect a call from XLRI Jamshedpur. And in case if you are a female, so this becomes 91 and 90. Okay? और ये तो इंजीनियर्स के लिए। नॉन इंजीनियर्स के लिए मेल कैटेगरी 95 एंड 93 एंड फीमेल में 90 और 88। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स अगर आप 30 प्लस कुछ भी स्कोर करें आपके, तो XLRI से कॉल आने के पूरे चांसेस हैं। एंड दिल्ली का परसेंटाइल और कम है, तो जिस तरह से जमशेदपुर का है उसी तरह से दैट इज फॉर XLRI दिल्ली, विच इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन। अब इसके साथ ही स्टूडेंट्स बहुत सारे कॉलेजेस और हैं जहां पर XLRI ZAT के स्कोर के बेसिस पर वी पीपल कैन गेट एडमिशन। सो XLRI जमशेदपुर तो है ही, एंड उसके बाद XIMB भुवनेश्वर ऑल्सो टेक्स अ स्कोर ऑफ ZAT। ये कैट का भी स्कोर लेता है और ZAT का भी स्कोर लेता है, एंड लगभग 90 परसेंटाइल पर यू पीपल कैन गेट अ कॉल। सो माइका अहमदाबाद, ओके, अनदर वेरी गुड कॉलेज, 86 से 90 परसेंटाइल पर यू पीपल कैन गेट अ कॉल फ्रॉम दिस कॉलेज। IMT गाजियाबाद कैट का भी स्कोर लेता है, 88 परसेंटाइल अगर आपका ZAT में है तो यू पीपल कैन गेट अ कॉल फ्रॉम IMT गाजियाबाद ऑल्सो। IMI दिल्ली लगभग 90 परसेंटाइल या कभी कभी 2-3 परसेंटाइल कम भी है, 87 प्लस यू पीपल कैन एक्सपेक्ट अ कॉल। ग्रेट लेक्स 85 प्लस एंड IRMA आनंद यू पीपल कैन गेट अ कॉल 82 परसेंटाइल प्लस। तो अब आप जस्ट इमेजिन करो, एक ZAT अगर मैं देता हूं, तो अभी तो मैंने कुछ कॉलेजेस की नेम लिखे हैं, इसके अलावा भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम जितने प्राइवेट बी स्कूल्स हैं वो सब ZAT का स्कोर लेते हैं। तो इसीलिए हमें ZAT देना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स, पहले से माइंडसेट बनाओ, हम सब कैट नहीं दे रहे हैं, हम ZAT देंगे, हम स्नैप देंगे, हम इनमैट देंगे, और हम कैट तो दे ही रहे हैं, ZAT भी देंगे। तो ये चारों इंपॉर्टेंट बी स्कूल्स के जो एग्जाम्स है वो तो देने ही हैं। एट द सेम टाइम उसके अलावा कोई मैट, CMAT, महाराष्ट्र CET, सो दीज ऑप्शंस ऑल्सो वी पीपल कैन एक्सप्लोर। तो पहले से माइंडसेट बनाओ कि हमें ZAT देना है, ताकि हम कैट के बाद कैजुअल ना बने और ZAT को भी सीरियसली प्रिपेयर करते रहें। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद दिस कैट एंड बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल बातें हम लोग बताते रहते हैं, और इस चैनल का एक ही ऑब्जेक्टिव है, MBA का जो आपका ड्रीम है उसे स्टूडेंट्स फैसिलिटेट करना, and to ensure that you people get one of the best B schools जो आपका ड्रीम स्कूल है। थैंक यू वेरी मच।